आपने जो ये चीज बोली, इससे मैं जितने भी अपने व्यूअर्स देखेंगे ये वीडियो उन सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो हार ना माने, करते रहिए। हाँ क्योंकि लक्षित भाई ने जैसे एग्जांपल दिया है कि आपको थोड़ा टाइम, थोड़े साल डालने पड़ेंगे, लेकिन 100% आपकी फैमिली आपको सपोर्ट जरूर करेगी। Hello, Namaskar, Adab. This is Tejas. I welcome you to the India's only wedding photography podcast show. नमस्कार। पहले तो आपको थोड़ा डिले हो गया मेरे साइड से, इसके लिए तो सॉरी, थोड़ा सा ये नेटवर्क इश्यूज की वजह से। तो बताइए कैसे आपका अभी, कैसे, क्या हालचाल, कैसे चल रहा अभी तक तो सब कोरोना की मेहरबानी है, तो सब चल रहा है, तो चल रहा है, ठीक है। है? बट जो पहले की बात थी तो पहले की बात अलग। पहले बहुत काम होता था, अभी आराम बहुत मिल रहा है। बस यही है, इतने आलसी हो गए हैं कि पहले तो ये सिस्टम था कि 24 आवर्स एक खाए बिना भी हम रह सकते थे। एक बार खाया तो फिर वापस नीड नहीं रहती थी। हम्म। अब समझो इतना आलसी कर दिया है कि 4-5 घंटे भी ढंग से नहीं कर रहा। बुरी आदत थोड़ी सी लग रही है अपने को, बट क्या करें, अभी सिचुएशन ही ऐसी हो गई है पूरे इंडिया भर में, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली। क्या करेंगे अभी? तो बताइए अभी थोड़ा सा मैं आपको जब आपने स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं, कि जब आपने ये अपने दिमाग में बिठाया कि अभी भाई फोटोग्राफी करनी ही है, ऐसा कब आपको लगा कि अभी फोटोग्राफर बनना है और फोटोग्राफी चालू करनी है? मेरे एक्चुअली स्टार्टिंग जब मैंने की थी, जब 2019 में हम्म। अप्रैल में, हम्म। तो वहां से मैंने स्टार्टिंग की थी। जब समझ लो जो फोटोग्राफर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल फोटो शूट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स का, हम्म। तो बस वहां से स्टार्टिंग हुई थी। बट जब मैं दूसरों को देखता था हम्म। कि वो फोटोग्राफी करते हैं, हम्म। अमाउंट गेन करते हैं हम्म। और इधर उधर जाते हैं, हम्म। शूट करते हैं जगह जगह प्लेस पर, हम्म। मैंने भी सोचा था कि मैं भी स्टार्ट करूंगा। हम्म। बट मैंने स्टार्टिंग से एक सोचा तो 10 छोटा सा कैमरा, या जो पॉकेट कैमरा होता है उसके, हम्म। तो पॉकेट कैमरा से मैंने स्टार्टिंग की घर पे। हम्म। जैसे फूल पत्तों की और ये फ्लावर्स की वगैरह, और गार्डन में जाना और ऐसे फोटोज वगैरह लेना, हम्म। वहां से स्टार्टिंग की। तो धीरे 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 जब मैं थोड़ा एक ठीक अच्छा बन गया, जिसमें मेरे को परफेक्ट ये फोटोज वगैरह आने लग गई, तो वहां से मैंने और स्टार्ट किया। तब मैंने ना और थोड़ा ऊपर कैमरा अरेंज किया और लाने लगा। फिर वहां से फिर खुद का ही मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल का और इनका शूट करने स्टार्ट किया। बट मेरे दिमाग में क्या बैठ गया कि अगर अपन शूट कर सकते हैं, ऐसी पिक्स ले सकते हैं, तो अपन दूसरों की जैसे क्यों नहीं जा सकते फोटोज के लिए। तो फिर वहां पे मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे को फैमिली से भी प्रॉब्लम थी, फैमिली वालों को भी ये पसंद नहीं था, उनसे भी प्रॉब्लम होती थी। वो भी सब मना करते थे कि ये कुछ काम करनी है, तुम्हारे इसका लेवल नहीं है और तुम ये कर नहीं पाओगे, फोटोग्राफी कुछ काम की नहीं है, सिर्फ ये मतलब खराब लोग करते हैं, तुम छोटे मोटे लोग नहीं हो। मतलब उनको फोटोग्राफी को इतना लो कर दिया उसके सामने। बट उनको पता नहीं कि फोटोग्राफी से बहुत कुछ हो सकता है। सही में, सही में। ये चीज मेरे को सुनने की मिलती थी घर वालों से, मतलब गालियाँ मिलना, उनसे गालियों से अलावा और मतलब कुछ मिलता ही नहीं था। सपोर्ट तो दूर दूर तक नहीं था मुझे। जब फिर मैंने ना, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, खुद को कैसे भी करके आगे बढ़ाया। फिर मैंने गया, फिर और एक है ना कैमरा लिया, जो जिसे कहते हैं मतलब 1-1.5 लाख का कैमरा ले लिया मैंने। 80,000 तक, ₹1,00,000 तक कैमरा ले लिया मैंने। तो उससे फिर मेरे को क्या हुआ कि मैंने ना फोटोशूट, जैसे छोटे मोटे बर्थडे पार्टी हो या कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अगर बाहर गए हो, तो उनके साथ जाना, उनसे पर मेंबर के हिसाब से अमाउंट लेना, ये ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया।
तो वहां पे क्या था, जैसे छोटी मोटी बर्थडे पार्टी वगैरह जो होती थी ना, तो वहां पे क्या था, वहां पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती थी, वहां पे मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करता था, वहां पे गलत तरीके से अब्यूज बोल के मेरे को बोलते थे, बुलाते थे, आवाज लगाते थे कि इधर आ रहे, वो मतलब मतलब अब्यूज बोलते थे मेरे को। तो मैं उस टाइम भी मैंने खुद को वो चीज नहीं की कि मेरे को ये ऐसा क्या बोल रहे, बट वहां पे भी मैंने खुद को मतलब कंट्रोल किया और खुद की पावर बढ़ाई कि नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को फेस करना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो फेस करना पड़ेगा। तो मैंने मतलब इग्नोर कर करके ये चीज उनके पास जाता, फोटो क्लिक करता। वो ऐसा बोलते थे कि फोटोज क्लिक ही कर रहा है कि ऐसे ही है ना, मतलब फ्लैश दे रहा है। तो ये चीज सुनने को मिलती थी, और गालियां वगैरह, अब्यूज वगैरह करना, और खुद को छोटा समझाना, मतलब मेरे को इतना बोले थे कि वो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। तो ये चीज मिलती थी। धीरे धीरे मैंने ना, फिर वहाँ पे मेरे को जब वेडिंग के ना फंक्शन आने लगे ना, एक तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू, तब मैंने ना कैमरे रेंट पर लाने लगा, क्योंकि कैमरे था नहीं, तो बड़े कैमरे थे नहीं, वीडियो के लिए वगैरह कैमरे थे नहीं, छोटे मोटे कैमरे थे मेरे पास, तो जो क्रॉप सेंसर कैमरे होते हैं। तब मैंने फिर भी है ना, जैसे 80D हुए, ये इस टाइप के कैमरे वगैरह, 6D Mark II, 6D, ये लाने लगा। तो रेंट, मतलब इतना रेंट था कि अगर 3 दिन के लिए लेके आओ तो जितना भी मैं पैकेज लेता था ना, वो सारा रेंट पे चला जाता, मतलब कुछ बचता नहीं था। अगर 50,000 का या 40,000 का, 30,000 का भी अगर मैं ना प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में से 2,000 या 1,000 इतना ही बचता था। तो मतलब कुछ रहा ही नहीं, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, नहीं करेंगे तो करेंगे। फिर धीरे धीरे अपडेट करके फिर लोगों को, जब फैमिली को ना लोग बोलने लग गए कि ये आपका लड़का इतना अच्छा फोटोग्राफी करता है, आजकल दिखता भी नहीं है और हमेशा है ना वेडिंग में दिखता है, और फोटोग्राफी करते हुए सब तारीफ कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ा है, ये आपने इसको क्या किया, आपने दिलवाए के कैमरे वगैरह। सब घर पे रियलाइज हुआ, पापा को वगैरह, फैमिली वालों को, कि हाँ ये कुछ कर रहा है, लोग आके बोल रहे हैं, रिलेटिव्स वगैरह आके बोल रहे हैं कि ये कर रहा है। तो मेरे को मतलब ये चीज रियलाइज हुई ना, तब फैमिली से थोड़ा सा सपोर्ट मिला, तब मैंने कुछ कैमरे ऐसे लिए कि जो मेरे वर्क में काम आए। तो वर्क में जब मेरे पास कैमरे खुद के आने लगे, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके स्टार्ट किया, सारी एसेसरीज लाना, सब कुछ स्टार्ट करना। और आज के टाइम पर प्रॉब्लम तो उस टाइम इतनी चल रही थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई मेमोरी करप्ट हो जाना, और कितना फेस करना, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम होती थी। जैसे वो जो कोई पार्टिकल थे, तो वो भी है ना, क्लाइंट भी है ना, मतलब इतनी इज्जत नहीं करते थे उस टाइम। तो धीरे धीरे जब खुद का परफेक्ट हुआ ना मैं, कि हाँ आज कुछ कर सकता हूँ मैं, तब मेरे को है ना थोड़ा थोड़ा मतलब है ना रेस्पेक्ट करने लगे लोग, और बोलने लगे कि नहीं नहीं आप आगे अच्छा बढ़ रहे हो, आपको करवाएंगे, आपको फिक्स करते हैं वगैरह, ये सब चलने लगा ना। तब मैंने खुद ने सोचा कि नहीं, अब हार नहीं मानना, बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। तब सब कुछ करने लगा। और मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें से मेरे 2-3 फ्रेंड है, हैप्पी, सुरेश भैया, और ये जो है, इनको मैंने अपने मतलब एक टीम बना ली हमने। तो वो क्या, उनको एडिटिंग का शौक था, तो वो एडिटिंग में लग गए और मैं फोटोग्राफी में लग गया। तो आज मेरे को उनका भी सपोर्ट मिला कि एडिटिंग में वगैरह सारा, तो भी मैं आगे बढ़ा, उनसे भी इंस्पायर हुआ, वो भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट खूब किया। बट फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फोटोग्राफी को मैं इस लेवल पे लेके चला गया कि मेरे को कोई आके ये नहीं कह सकता कि तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर खुद को इतना परफेक्ट करने के लिए ना, अपनी ड्रेसअप वगैरह ऐसे मैंने चेंज की, फॉर्मल्स पहनना, और कभी किसी को, फिर क्लाइंट को है ना फील नहीं होने दिया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। उनकी फैमिली में घुल मिल जाना, और ऐसा लेवल पर रहना कि उनको किसी को बोल नहीं सके कि ये फोटोग्राफर है। बराबर। उनके साथ में ऐसा रहना, ये सब एक्सपेक्ट। और वहाँ पे फिर मेरे को
एक टाइम था कि लोग मेरे को अब्यूज करके बुलाते थे, और आज मेरे को बोलते हैं लक्षित यार एक प्लीज फोटो ले लो ना यार। तो वहां से वहां तक पहुंचा, भले कम टाइम में पहुंचा, बट मैंने वो जो सुना है ना, वो आज भी याद है, वो कभी भूल नहीं सकता। अरे ऐसी ऐसी जगह जाता था कि जहाँ पे ना लोग सोचते थे कि वहां जाऊं नहीं जाऊं, गाड़ियों पे सुनसान, मतलब आस पास कुछ दिख भी नहीं रहा है गाँव में वगैरह, तो वहां जाना, विलेज में जाना, तो विलेज में जाना, वहां पर कुछ दिखता नहीं था, मतलब वहां पे लोग ऐसे थे कि मतलब कुछ अपन बता ही नहीं सकते, कि अपनी क्वालिटी को समझता ही नहीं था। फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी उनसे फोटोग्राफी करके आगे बढ़ा, और अब कहीं जाके सब कुछ बेस्ट हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, और सब रेस्पेक्ट करने लगे। फिर धीरे धीरे मैं बाहर जाने लगा, उदयपुर जैसे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन जाने लगा, मैं आउट ऑफ स्टेट जाने लगा। तब ठीक है कि अब आगे बढ़ा हूँ, और आसपास के लोग, रिलेटिव्स वगैरह इतने है ना, मतलब पहले वही बोलते थे कि आपका बेटा है ना ऐसा है, यूं है, कुछ करता नहीं है वगैरह, मतलब इतना मिसगाइड करता था, इतना डिस्टर्बेंस करता था फैमिली वालों को। तो मतलब फैमिली कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई मेरे लिए, कभी मेरे से कभी कुछ पूछा ही नहीं कि कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। बट जब वही लोग पापा को आकर, फैमिली वालों को ये आके बोलने लगे कि अब ये कर रहा है, तब कहीं जाके मेरे को सपोर्ट मिला। तो ये आपने जो ये चीज बोली, इससे मैं जितने भी अपने व्यूअर्स देखेंगे ये वीडियो, उन सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो हार ना माने, करते रहिए। क्योंकि लक्षित भाई ने जैसे एग्जांपल दिया है कि आपको थोड़ा टाइम, थोड़े साल डालने पड़ेंगे, लेकिन 100% आपकी फैमिली आपको सपोर्ट जरूर करेगी। नहीं, सपोर्ट के हिसाब से जैसे फैमिली तो मतलब ये मेरी फैमिली में टोटल गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसा कोई नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब में है। कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई ऑफिसर में है, कोई कहाँ पर है, कोई हाई कोर्ट में है। बट एक मैं हूँ कि जो मैं फोटोग्राफर, तो मैं खुद को कभी छोटा फील नहीं करता। आज की डेट में जितना मेरी फैमिली को जानते हैं, उससे कई ज्यादा लोग मेरे को जानते हैं। Exactly. मैंने हार नहीं मानी, मैंने बहुत कुछ सहन किया है। लोग इतने सारे बैग्स वगैरह लेके जाता था, इतने सब कुछ लेके जाता था, वहां पे सब बोलते थे कि दिन रात मेरे को करना पड़ता था, दिन रात पाँव के ऊपर खड़ा रहना पड़ता था। मैंने कभी है ना खुद को ये फील नहीं होने दिया कि फोटोग्राफी के टाइम के मैं प्रॉब्लम में हूँ। जैसे पानी की प्यास लगी हो, या भूख लगी हो, या सर दर्द हो रहा हो, या पाँव दर्द हो रहे हो, फील नहीं होने दिया खुद को, या किसी और को फील नहीं होने दिया कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। खुद को इतना आगे बढ़ाया कि नहीं, वो लोग बोलने लग गए कि आपका नेचर इतना परफेक्ट है। कोई बोलता है तो आप सहन करते हो, छोटे बच्चे आपको आके तंग कर रहे हैं तो भी आप उनको कुछ कह नहीं रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, खुद को सेफ रख रहे हो। और ऐसी ऐसी चुनौतियां आई है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि मैं कहीं पे भी गया हूँ ना, तो जैसे बारिश आ जाना, गाड़ी मतलब बाइक थी, कार तो है नहीं, तो बाइक पे जाना था, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर वगैरह, इतना दूर बाइक पे निकलना, और वो भी इतनी सारी एसेसरीज के साथ। एक चुनौती वहां पर भी थी, बट खुद ने कभी हार नहीं मानी। कोई कपल ये बोलता था ना कि ना हमारे पास इतना नहीं है, आप हमारी हेल्प कीजिए, बट मैं ना कभी पैसा नहीं देखा हुआ। फोटोग्राफी में पैसा नहीं देखा, मेरे को आगे बढ़ना था। फोटोग्राफी में कभी कपल ये भी बोल रहे कि आप मेरे लिए ये भी कर दो प्लीज, हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको दे सकते हैं, हम जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप बस आपके सोच समझ के आपको दिया है। तो मैं ये नहीं करता था कि नहीं मैं तो इतना लूंगा, बट मैं उन कपल का सब कुछ देखता था, उनकी परिस्थिति देखता था कि नहीं, अपन को पैसा का नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है, नाम कमाना है, एक खुद की ऐसी इमेज बनानी है कि आज कोई अपन को ये नहीं बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते। बट आज हमने ऐसी इमेज बनाई है कि मेरे को कस्टमर या क्लाइंट है ना अपने फैमिली के जैसा समझता है। और यही वो रिस्पेक्ट होता है जब आपको एक वेडिंग के क्लाइंट, जब आपको क्लाइंट के मतलब क्लाइंट जैसा नहीं लेकिन एक फैमिली की तरह जब एक्सेप्ट कर लेते, वो सबसे ज्यादा और सबसे खुशी की बात होती है, और वो रिस्पेक्ट होता है जो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि उनके फैमिली का एक मेंबर बन जाओ। बस यही हुआ।
बट अब ये सिस्टम चल रहा है कि मेरे को पूछते हैं क्लाइंट कि आप फ्री तो हो, आप फ्री हो तो मैं वेडिंग की डेट फिक्स करूँ। एक टाइम था कि मैं लोगों को बोलता था कि आप है ना, आपकी फोटोग्राफी मैं करूंगा, आपकी वेडिंग में फोटोग्राफी मैं करूँगा, प्लीज मेरे को बोलना। बट आज मेरे को पूछते हैं कि नहीं आप प्लीज, आप फ्री तो हो, मेरे को आपसे करवाना है। तो उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। बहुत बढ़िया। बट वही इतने सालों का स्ट्रगल, मतलब आज वो फल आपको मिल रहे हैं और आगे भी इससे ज्यादा भी मिले, ये तो मैं आपको एक ब्लेसिंग भी दूंगा कि इससे ज्यादा आपको फल मिले, क्योंकि बहुत मेहनत आपने की और आप जिस ढंग से बात कर रहे हो तो वहीं पे आपका एक पर्सनैलिटी भी आपकी पता चलती है कि एकदम सिंपल और सीधा साधा बंदा जैसे एक होता है, वो आपको देख के पता चल रहा है कि कितना पोलाइटनेस और प्यार भरी बातें आप करते हो। तो अगर मैं आपका क्लाइंट होता तो 100% पहले आपकी बातों से आपको बुक कर लेता, फिर आपका काम देखता। सर बस ये है कि भगवान की मेहरबानी है कि मेरे को जहाँ जहाँ रुकावट आई है, बस भगवान ने एक ही चीज का, तू रुक मत, तू आगे बढ़, पीछे तेरे को वापस नहीं आने दो। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। तो आज मैं कहीं जाके भले कुछ भी हूँ, बट मैं मेरे खुद के रिस्पॉन्सिबल। मेरे को लोग बोलते थे कि आप किसी के साथ करते थे क्या फोटोग्राफी, या आप किसी के अंडर रह के करते थे, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं किसी के अंडर रह के नहीं किया है। जो भी किया है मैंने खुद ने किया, खुद से सीखा। मेरे को है ना फोटोग्राफर जो चीज को सीखना था ना, तो वो आकर बोलते थे कि भैया आप मेरे को सिखा दो, आप मेरे से 10,000 ले लो मंथली, 15,000 दे दूंगा। बट मैं उनको एक चीज बोलता था, मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आज सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट कल परसों लोग आपको आके ये बोलेंगे कि तूने तो उससे सीखा था। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप खुद सीखो, देखो क्या कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। कोई फोटोग्राफर वेडिंग में जा रहे हो तो उनको नोट करो कि वो कैसा वर्क कर रहा है, कोई कैसा क्या गाइड कर रहा है, कोई किसी को गाइड कर रहा है, तो वो चीज सारी देखो। कोई कैसे फोटोग्राफी ले रहा है, कोई किस एंगल से ले रहा है, आप ये चीज देखो। मैंने भी ऐसे ही देखा है, जब मैंने सीखा हूँ मैंने ये चीज देखी है, तब कहीं जाके ये सब हुआ। तो आप ऐसा मत बनो कि कोई आपको आके बोले कि आपने तो उसको देख के सीखा है, उसके साथ रह के सीखा है। आप परफेक्ट बनो। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करूंगा, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेरी, मैं हेल्प करूंगा, नो प्रॉब्लम। कभी भी कुछ भी हो तो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। बट ये है, खुद सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। कल किसी को ये नहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज हमने तो इससे सीखा। आपने बोल सकोगे कि हाँ मैंने खुद ने सीखा है। तो बस उनको इतना इंस्पायर करता था कि बस वो है ना, ये जुनून लगा दे कि हाँ मेरे को तो, मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो भी आगे बढ़े। तो दूसरी एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपका जो एक स्ट्रगल हुआ है वो बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स के लिए यूजफुल हो जाएगा, जो लोग एकदम, मतलब जैसे आपने बोला कि आप गाँव में जाते थे, गाँव के भी शूट्स आप करते थे, या फिर क्लाइंट के पास बजट ना हो तो भी आप ना नहीं बोलते। तो बहुत सारे ऐसे लोग गाँव में भी आज ये देख रहे होंगे वीडियो, तो उनके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने पैसे कितने कैसे लेने हैं ये पहले कैसे डिसाइड किया, और वो धीरे धीरे बढ़ते गए वो तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने कैसे काम करना चालू किया, कैसे क्लाइंट्स ढूंढे? बट मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की, जैसे फोटोग्राफी, जैसे भी मेरे को फोटोग्राफी का मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मिलता था ना, तो मैं उनसे है ना, मतलब जो क्लाइंट से पैसा लेता, क्लाइंट बोलते थे, उस टाइम मेरी इतनी रेस्पेक्ट नहीं थी कि मैं ये पैकेज बताऊं और क्लाइंट मेरे को खुशी खुशी दे दे। उस टाइम ये कुछ नहीं था। अगर क्लाइंट जो फिक्स करना चाहता था ना, तो मैं तो इतना ही दूंगा आपको, बट मैं उधर हार नहीं माना। मैं कहता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहां पे मेरे को मतलब ना घर में आ रहा है ना पॉकेट में आ रहा है, बस काम निकल रहा है। बट मैं उन क्लाइंट को जाने नहीं देता था। मेरे क्लाइंट कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास आया, इतने लाखों में से चुन के फर्स्ट मेरे को बोला है कि आप से करवानी है, तो मैं मेरे क्लाइंट को कभी वापस से खाली हाथ नहीं जाने देता। अगर मेरे पास आए हैं तो मेरे पास ही रहेंगे। तो उनसे जो मिलता था तो मैं उसी में मना नहीं करता था। बस मैं चलो कोई बात नहीं, आपका वर्क अच्छा हो जाए। बट मैं ये नहीं कहता था कि जैसा काम दिया उतना पैसा दे, वो जितना पैसा दिया मेरे को मैं उतना ही काम देता हूँ। बट मैं मेरी तरफ से
इतना सब कुछ करके देना था कि क्लाइंट नेक्स्ट टाइम वो मेरे को आके बोल रहे कि आपको जो पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, बट आपको फोटोग्राफी करनी। तब कहीं जाके ये इतना आगे बढ़ा। जैसे जो आज जो विलेज के अंदर फोटोग्राफर्स हैं वो अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उनको एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करते हैं आज के हमारे यहाँ पर, ये करते हैं कि जो क्लाइंट पैसे दे रहा है वो उसको सीरियस नहीं लेते। वो जितना वर्क चल रहा है, जितना फंक्शन चल रहा है उतना दिया और बस फ्री हुए, बस यही उनका पैसा लिया, उनको जो एल्बम वगैरह देना है दिया और फ्री। बट उनको कुछ ऐसा करना होगा कि क्लाइंट खुश हो जाए, क्लाइंट की खुशी मिले कि हाँ क्लाइंट हैप्पी रहना चाहिए कि हाँ यार आज इसको मैंने इतना कम पैसा दिया फिर भी वो इसने मेरे को इतना कुछ करके दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात। मतलब जैसे कि अगर एक वेडिंग शूट आप अगर कम बजट में कर रहे हो और स्टार्टिंग का टाइम है तो क्लाइंट को नेक्स्ट डे जाके एक पोर्ट्रेट सेशन करो फ्री में घर पे उनके 10 फोटोज निकालो, 20 फोटोज निकालो, ये मे भी हेल्प कर सकता है आपको और अच्छा बनाने के लिए। ये भी हो सकता है, बट उसमें ये कर दो कि जैसे क्लाइंट है एक और है, अगर जैसे क्लाइंट को हमने इस पैकेज पे वर्क दिया, आपने जैसे वर्क दे दिया, जिस दिन क्लाइंट का फंक्शन जब एंड होने लगे, जैसे रिसेप्शन हो या कुछ भी हो, जो उससे पहले के फंक्शन की जो फोटोज हो ना, एक कपल की प्यारी सी एक बड़ी सी फोटो निकाल दो जो उसके वो अपने रूम के अंदर बेड के अंदर लगा सकते, बड़ी सी एक फोटो, तो फोटो लगा के उनको गिफ्ट दे दो। अगर कल परसों ये फोटो लगी हुई कोई दूसरे भी उनके रिलेटिव्स वगैरह देखे, नीचे आपका नेम तो रहेगा कि लक्षित फोटोग्राफी या XYZ फोटोग्राफी, तो कल परसों वो देखेगा तो वो यही बोलेगा ये तो हमें ना फोटोग्राफर ने गिफ्ट की है। तो जो उनके रिलेटिव हो गए वो भी तारीफ करेंगे और जो क्लाइंट है वो भी तारीफ करेंगे, नहीं फोटोग्राफर बेस्ट है, बहुत कुछ अच्छा वर्क कर रहा है, कभी फील नहीं होने दिया, सब कुछ कोई नाराजगी नहीं, एकदम परफेक्ट वर्क करके दे रहा है। कोई ऐसे नहीं है कि उनके फोटोग्राफर्स कहीं और हो, फंक्शन कहीं और हो, सब कुछ वो अपनी इमेज अपने आप अपने पीठ पीछे भी वो अपनी तारीफ करेगा। तो यही मेरा है। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपने मार्केटिंग खुद का कैसे करना चालू किया? मतलब जब आपको 1-2 वेडिंग्स मिली, मार्केटिंग मेरे जैसे मैं आज से जैसे जब फोटोग्राफी स्टार्ट की ना, मैं 9th से है ना डीजे का वर्क करा, डीजे साउंड वगैरह होता है ना, स्पीकर वगैरह, मैं उनका वर्क करता था फोटोग्राफी, मतलब मैं फोटोग्राफी से पहले तो वो वर्क करता था 9th से। तो वो क्या हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नहीं कि पैसा की नीड हो या ऐसा कुछ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि खुद के बलबूते पे क्या कर सकते हो। बट जब मैंने डीजे का स्टार्ट किया था, डीजे से भी है ना मैंने 0 से स्टार्ट किया, और जो मेरा एक ड्रीम था कि इतना बड़ा डीजे बनाना है, तो मैंने वो डीजे बना लिया था। तो वहां से लोग मेरे को पहचानते थे। जब फोटोग्राफी करता था तो मैं स्टेटस भी लगाता था, तो मेरे से पूछते थे कि आप फोटोग्राफी भी करते हो। तो वो चीज मेरे एक तो प्लस पॉइंट मेरा वहां हो गया, और सेकंड ये हो गया कि जो मेरे क्लाइंट डीजे के आते थे, मैं उनको ये चीज भी बोलता था कि मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो वहां से मेरा प्लस पॉइंट हो गया। जैसे मैं फोटोग्राफी, जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास आता था तो मैं उन क्लाइंट को बोलता था कि आपको फोटोग्राफी की भी नीड हो तो आप मेरे को बोलना। बट वो मेरे को सबसे बड़ा कंपटीशन वहां पे हो गया था कि वो मेरे को पूछते थे वर्क दिखाओ आपका पहले। सबसे बड़ा ये जो है वहां पे फोटोग्राफर हमेशा घबराएगा। अपना वर्क दिखाओ। उस टाइम मैं इतना नहीं था कि मैं अपना वर्क दिखा सकूं, बट जो वर्क कभी कभी कोई हाँ कर देता था, कभी कभी कोई ना कर देता था, तो ये चीज जरूर होती थी। कभी कभी क्लाइंट चले भी गए, ऐसी बात नहीं, कभी कभी क्लाइंट चले भी गए, कोई और मेरे से भी कम पैसे लेके हाँ बरवाई देता था कि नहीं आप उससे मत करो, वो तो कुछ जानता ही नहीं थोड़ी। और सबसे बड़ी बात तो क्लाइंट उम्र देख के बात करता था कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या क्या किया, कितने वर्क किया, आप दिखाओ, आपकी तो उम्र ही नहीं है, आप क्या कर लोगे, आपसे बड़े बड़े इतने साल पुराने फोटोग्राफर्स हैं, इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, तो वो करते हैं तो मैं उनके पास ही जाऊंगा ना। तो ये चीज मेरे को सुनने को मिलती थी। आज की डेट में
ऐसा हूँ कि आज मैं वहां तक तो भले आज वो अपने लेवल पर है, बट मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगा कि मैं देखो आपसे बड़ा हो गया, मतलब भले छोटा हूँ बट मैं आज से आगे निकल गया, ये चीज मैं नहीं हूँ। वहां पे भी प्रॉब्लम आती थी। और स्पेशली फोटोग्राफर्स को जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको एक चीज जरूर बता देता हूँ, आप कहीं फोटोग्राफी करने जा रहे हो वेडिंग में, आपके सामने कोई और फोटोग्राफर आए, कभी ऐसा मत होने देना कि आप ये मत समझना कि आप उनसे ऊपर हो या उनसे नीचे हो। अगर नीचे भी हो तो भी उनके साथ घुल मिलो। कल परसों कुछ उसी टाइप कुछ हैपनिंग हो जाए, उनसे अपना नेचर ऐसा बनाओ कि वो कभी आपको ये नहीं कहे कि इसकी हेल्प नहीं करता, पर अगर कभी कुछ हैपनिंग हो जाए या कहीं सेल डाउन हो जाए या बैटरी डाउन हो जाए या कैमरा खराब हो जाए या फ्लैश टूट जाए, कुछ भी ऐसी हैपनिंग हो जाए, या आप पानी पीने गए पीछे फंक्शन स्टार्ट हो जाए वापस, उसी टाइम वो फोटोग्राफर आपकी ये हेल्प करे कि वो चीज खुद ले ले और आके आपको ये बोले कि आपका ये फंक्शन में 1-2 फोटो नहीं आई है, आप मेरे से ले लेना। तो वो क्या काम आएगा, आपका नेचर और आपका व्यवहार सब कुछ वही काम आएगा। ये चीज उनके सामने एटीट्यूड मत दिखाना कि आप ये चीज कर रहे हो कि आप हो तो आप ही हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, ये चीज मत करना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज ये आपने कही है, क्योंकि एज अ बिगिनर फोटोग्राफर मैं देखता हूँ कि यंगस्टर जो होते हैं वो घुल मिल नहीं जाते। उनको लगता है कि ऑपोजिट पार्टी का फोटोग्राफर है, मतलब उसको दिखाना है कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो दिखाओ, लेकिन उसके लिए उसके साथ अच्छे से बर्ताव करके दिखाओ, क्योंकि अगर आपको कुछ आता नहीं है तो मे बी वो आपको सिखा भी सकते हैं, अगर सामने वाला ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो। आप कहीं गलत कुछ कर रहे हो तो वो आपको एक चीज जरूर बोल देगा कि यार मेरे पास आके खड़ा हो और ये चीज देख ले, और वहां से आपका एंगल अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज वो सामने वाला हेल्प करेगा। अगर आप नए हो, आप चल रहे हो, तो वो आपको ये नहीं करेगा कि आपको वो पीछे नहीं करेगा, वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगा। बस उसको एक ही चीज है कि आपका नेचर अच्छा रखो, व्यवहार अच्छा रखो और उसकी भी रेस्पेक्ट करो, तो वो आपको रेस्पेक्ट जरूर देगा। और फोटोग्राफर्स में मतलब बहुत बहुत कम लोग ऐसे होंगे, अगर किसी बिगिनर को किसी नए स्टूडेंट को ऐसा लगा होगा कि सामने वाला बहुत ईगोइस्टिक है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं। बाकी के सब लोग अच्छे ही है, अच्छे से आपको संभालेंगे, सिखाएंगे और ट्राई करेंगे कि आपका भी काम अच्छा ही हो। बहुत सही लगा आपका एक्सपीरियंस, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के। इसके आगे मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एक बिगिनर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग भी थोड़ा काम किया, आप डीजे में भी थे, तो बहुत टाइम से आप शादी देख रहे हो कि शादियाँ कैसे होती है, बहुत से टाइप्स आपने देखे। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि एक फोटोग्राफर बनने से पहले कितना इम्पोर्टेंट है शादी के बारे में नॉलेज लेना, क्या रस्म होती है, कैसे एक शादी की टाइप होती है, वो जानना कितना जरूरी है? मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मैं जब देखता नहीं था कि फोटोग्राफर कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट जब मैं ना एक खड़ा हुआ था ना फर्स्ट बार कोई वेडिंग पर, मतलब कोई छोटा फंक्शन था, फर्स्ट मेरा फंक्शन था जो वो था एंगेजमेंट का। उस फंक्शन पे जब मेरे सामने इतने सारे लोग थे ना, मैं ऊपर से नीचे तक कांप रहा था कि मैं काम कैसे करूंगा, अरे ये खराब हो जाएगा, अरे ये फोटो नहीं आई तो, अरे ये गलत हो गया तो, ये चीज माइंड में चल रही थी। बट उस टाइम भी मैंने ना खुद को संभाला और कहा चलो होगी, 1 फोटो होगी, 2 फोटो होगी, बट ये मत करो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, किसी और को आगे मत करो। अगर आप धक्का खाओगे तब कहीं जाके आपको रियलाइज होगा कि नहीं आज धक्का मिला है तो अपन कुछ करें। अगर कहीं फोटो गलत भी आ जाती है या प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उस चीज से लड़ो, आगे आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने देगी, आगे वो चीज हैपनिंग वापस नहीं होगी। अगर आपने यहाँ से सीखा है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आज आगे आपसे परफेक्ट हो जाएगी, नहीं ये चीज हो जाएगी तो अपनी परफेक्ट है। तो आप हमेशा रेडी रहोगे, ये चीज नहीं होगी कि आज कुछ गलत हो गया तो आप हमेशा परफेक्ट ही निकलोगे। तो ये चीज का सबसे बड़ा ध्यान है कि आप खुद को डिस्टर्बेंस ना करो कि ये चीज हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, वो चीज परफेक्ट रहो, खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो।
और ज्यादा से ज्यादा बातचीत करो अपने क्लाइंट से, ताकि आपको पता चले कि आगे क्या होने वाला है, या फिर क्लाइंट को क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनको क्या चाहिए, कैसे उनको फोटोज खींचनी चाहिए। और एक प्लस पॉइंट ये रखो कि अगर आप जैसे क्लाइंट के साथ जैसे फंक्शन में हो, तो क्लाइंट से ऐसा बिहेव करो कि अगर मिस कुछ हैपनिंग हो भी जाए, कुछ फोटो ऐसी हो जाए कि क्लाइंट के लिए वो इम्पोर्टेंट है और आपने वो फोटो खराब कर दी, क्लाइंट आपको सिर्फ इतना सा बोले कि यार प्लीज ये फोटो हो जाती तो मजा आ जाता। अगर आपने क्लाइंट के साथ भी बिहेव ठीक से नहीं किया और आप कुछ और ही कर रहे हो, नहीं ये चीज रखी ना, तो क्लाइंट आपका वहीं पे पैसा भी काटेगा, और कभी भी कोई आपके बारे में पूछेगा तो क्लाइंट हमेशा आपका नेगेटिव ही देगा। क्लाइंट के साथ ऐसा रहो कि कल परसों कुछ हो भी जाए तो वो आपको आके ये नहीं बोले कि नहीं यार कोई बात नहीं कर लो, बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। ये चीज होनी चाहिए। बराबर। दूसरा एक टॉपिक हम लोग लेते हैं कि जैसे एक बिगिनर जब स्टार्ट करता है तो बहुत सारे बच्चे आज कैसे होते हैं कि कोई किसी को फैमिली से बहुत बैकअप होता है कि वो 1-1.5 लाख 2 लाख का किट भी ले सकते हैं। थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको बैकअप बिल्कुल नहीं होते, जैसे आपकी भी एक स्टोरी है कि आपको पहले बैकअप सपोर्ट नहीं था फैमिली से, तो उनके पास वो पैसे भी नहीं होते कि वो एक कैमरा ले पाए। चलो आज की डेट पे जमा करके 10, 15, 20 हजार कोई भी बच्चा जमा सकता है, बट इतना भी नहीं। तो जो बिगिनर है जिनको इसमें करियर बनाना है, तो उनके पास अगर इतने पैसे ना हो तो वो कैसे स्टार्ट करे, कैमरा कौन सा ले, कैसे मैनेज करे? सबसे बड़ा बात, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो एक जैसे आपने से कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको प्रोजेक्ट मिला, अब आपके पास कैमरा नहीं है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी ऐसी रखो जैसे कहीं पे आस पास जो फोटोग्राफर्स है या जो भी फोटोग्राफर्स है उनसे कांटेक्ट रखो, उनसे व्यवहार ऐसा रखो कि कल परसों वो आपकी हेल्प करे। अगर आप उनसे ट्रस्ट ऐसा बना लो कि कल परसों अगर आप कैमरे की नीड हो तो आप उनसे कैमरा लेके जा सकते हो, और उनका कैमरा जैसे वो आपको दे रहे हैं ना वैसे ही आपको उनको वापस पकड़ाओ, उसकी पूरी केयर करो, खुद से भी ज्यादा उस कैमरे की रेस्पेक्ट करो और उस कैमरे की केयर करो। इन फ्यूचर कभी भी हेल्प हो तो वो आपके लिए आगे आए वापस, आपको मना नहीं करे। अगर ऐसे भी होते हैं कि कोई फोटोग्राफर जैसे कैमरा लेके गए, आप उनको बोल दिया कि आपको तो मैं 24 आवर्स के बाद दे दूंगा, बट वो लाके देते 3 दिन बाद, ये गलत हो जाता है। और कोई कैमरा लेके जाते हैं तो उस कैमरे को गंदा कर देते हैं, या कुछ बैटरी घुमा देते हैं, या कुछ लेंस पे स्क्रैच लगवा देते हैं, तो ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हो जाता है कभी कभी गलती से, बट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ ना करो और ना उसको प्रॉब्लम हो, एक ट्रस्ट बना रहे। वो ट्रस्ट अगर बना रहेगा ना, अगर फोटोग्राफर तो आपको कभी वो पीछे हटने नहीं देगा। अगर आपको कभी भी नीड होगी ना तो भले वो रेंट लेगा, तो मैं इतना रेंट लूंगा तो आपको कैमरा दे सकता हूँ, तो वो हमेशा आपको कैमरा देगा। और कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे भी होते हैं कि वो आपको बता देंगे कि अगर आपको कैमरे की नीड है तो आप इसके पास चले जाओ, वो कैमरा रेंट पर देता है, वो वर्क नहीं करता बट वो कैमरा रेंट पर देता है। तो आज ऐसी प्लेसेस भी है कि जहाँ पर कैमरा रेंट पर मिले, ऐसी शॉप्स है कि जो ये चीज भी चला जाती है कि फोटोग्राफर्स को कैमरे की नीड हो, किसी के पास 2 कैमरे हैं तो उसको 4 चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है। तो ये चीज का सिर्फ फोटोग्राफर्स को पता होता है कि हाँ यहाँ पर रेंट पर मिलता है, तो फोटोग्राफर आपकी हेल्प जरूर करेगा। और सेकेंडली ये कितना जरूरी है कि स्टार्ट करने के लिए कोई अच्छा मतलब महंगा कैमरा लेना ही जरूरी है, कि बेसिक अगर मैं एकदम सस्ता पकड़ लो कैनन का 1100-1200 सस्ता वाला लेके भी कर सकता हूँ? नहीं, आप चाहो तो सस्ता वाला कैमरा लेके भी कर सकते हो। फोटोग्राफर को ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि उसके पास बड़ा कैमरा है या मेरे पास छोटा है, मेरे से अच्छा वर्क नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप जितना परफेक्ट बनोगे, जितना फोटोज क्लियर लोगे, जितनी फोटो साफ लोगे,
कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कैमरा कितना बड़ा हो। स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ती है, कहीं जाके आप बड़े जाते हैं। स्टार्टिंग तो छोटे से ही करनी पड़ेगी, 0 से स्टार्ट करोगे तब कहीं जाके 100 जाओगे। तो ये वाली बात तो जरूर है कि आप कैमरा छोटे से स्टार्ट करो और वहां से सीखो सब कुछ, भले फोटोग्राफी। तो अगर आपको फोटोग्राफी अगर छोटे कैमरे है तो आप प्रोजेक्ट छोटे लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। छोटे प्रोजेक्ट लो ना, छोटे मतलब हल्दी के फंक्शन या सिर्फ सगाई का फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो या किसी के ना फेयरवेल हो या किसी की बैचलर पार्टी हो, ये चीज लो, वहां से आपको अपने आप मिलेगा। वहां से आप अगर वहां पर भी आप अच्छा वर्क करते हो तो आपको मौका जरूर मिलेगा कि आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिले। वहां से अर्निंग स्टार्ट करो ना, अपने खुद को पैसा इकट्ठा करो। मैं जब स्टार्टिंग की थी ना तो वहां से ना अपना एक पैसा इकट्ठा किया। आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए था। अगर कहीं घूमने जाना था ना तो वहां का पैसा इकट्ठा किया। अगर कुछ भी वर्क करना था तो वहां से लेना हुआ। और दूसरा, जैसे एक पैसा जोड़ना जरूरी था, बहुत जरूरी था, एक पैसा जरूरी था। उससे आपकी बहुत हेल्प होती थी। कहीं पर ऐसा भी होता था कि जैसे कोई क्लाइंट अगर आपको सिर्फ एडवांस 5,000 या इतना ही दे तो आप आगे रेंट पर कैमरा भी नहीं ला सकते। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो आपके साथ आपकी टीम है, जो आपके साथ है, उनको भी आप पैसा नहीं दे पाते। तो वहां जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो भी पैसा वहां लगा दो ना, तो कल परसों के पार्टी जब भी आपको दे तो आपका मेहनत चलता रहे। एक ये भी होता है। बट आज के टाइम पर लोग 50% अमाउंट फोटोग्राफर्स ले लेते हैं कि मेरे को 50% अमाउंट दो तो मैं आपका वर्क करूँ। ये चीज होती है। बट ये बिगिनर जो छोटे हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं, वो चीज ये नहीं कर सकते। तो उसका एक ये एम रखो कि आप पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करो और उसी छोटे पैकेज से जो आपको मिल रहा है उस पैसे को इकट्ठे करो और आगे बढ़ो, आगे कैमरे बड़े लेके आ जाओ। ये वाला करो। और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट जब आप वेडिंग लेते हो, बिगिनर्स के लिए बोलूंगा मैं, फर्स्ट जब आप अपने लाइफ में कभी भी एक वेडिंग लेते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको क्लाइंट एल्बम डिलीवरी के बाद पैसे प्रॉमिस करता है कि पहले एल्बम दो फिर पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए आपके हाथ में थोड़ी अमाउंट होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट जिससे आप वो अपना ट्रैवलिंग निकाल पाओ, जाने आने का खर्चा निकाल पाओ और एल्बम का खर्चा निकाल पाओ। तो बहुत जरूरी पॉइंट। उसका प्लस पॉइंट, अगर कल आपको क्लाइंट पे आपको भरोसा नहीं, क्लाइंट को आप पर भरोसा है ही नहीं, 0%, आपके पास कोई भरोसा नहीं है। क्लाइंट को बोलता है कि क्लाइंट बोल देता है कि आप पहले लाके दो तो फिर हम आपको पैसा दें। ये चीज जहाँ हो जाती है ना, तो ये चीज एक ही काम आती है कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप बना के रख दो, क्लाइंट को बोल दो ये चीज आ गई है, आप आके देख लो और आप ले जाओ और पैसा देके लेके एक हाथ से लो एक हाथ से दो। ये चीज आप कर लो तो आगे क्लाइंट को भी फील होगा कि हाँ यार मैंने पैसा नहीं दिया तो भी उसने मेरा वर्क किया और मेरे को अच्छा जाएगा तो पूरा कंप्लीट वर्क हुआ। कल परसों वो आप पर भरोसा करेगा। कल परसों वो अपने जो खास है उसके जो ऐसे रिलेटिव है जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो उनको वो जरूर बोलेगा कि अगर फोटोग्राफी का कुछ हो तो यार अपने 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 जान पहचान में कोई है। तो ये चीज तो होनी है। तो इस चीज का ध्यान रखो। और अगर फिर भी नहीं हो, अगर फिर भी आपके पास नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो एक चीज करो, थोड़ा थोड़ा वर्क करके लो। जैसे आपने पहले ना उनको फोटोज कॉपी करवाओ कि ये लीजिए कॉपीज, फिर आप उनको एक अपना जो वीडियो होती है वीडियो खुद बना के दे दो
तो उनको जैसे वीडियो बना के देते हो तो उनसे बोल दो कि आपका मैं एल्बम भी जल्दी रेडी करवा लूंगा, जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, बट मेरे पास कुछ अमाउंट चाहिए, मैंने आपका वीडियो बनवा दिया है तो वीडियो के लिए मेरे को अब वापस एल्बम के लिए भी है ना, मेरे को थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, अगर आप मेरे को थोड़ा सा अमाउंट दो तो मैं आपका एल्बम भी रेडी करवा लूँ। तो उससे क्या होगा कि अगर पार्टी को पता चल गया कि हाँ यार मैंने इसको इतना अमाउंट दिया तो इसने मेरे को वीडियो वगैरह बना के दिया, थोड़ा सा और दे देता हूँ, पीछे थोड़ा रख देता हूँ, थोड़ा और दे देता हूँ ताकि ये एल्बम बनवा दे। जैसे ही एल्बम बना है तो पीछे वाला वर्क कंप्लीट कर लो और पैसा अपना ले लो। बराबर। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ऐसे प्रोसेस से काम करोगे तो बहुत इजीली भी हो जाएगा और पेमेंट भी आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। हाँ, तो फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी स्पेशली कैसा है कि एक सीजनल बिजनेस है, मतलब अपने 6, 7, 8 महीने होते हैं जब आपको बहुत काम होता है। बारिश का टाइम ऑलमोस्ट सबका खाली हो जाता है। तो ये सेविंग्स की जो आपने बात कही कि एक एक पैसा जुड़ाना है, जमाना है, वो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आगे बारिश का, मानसून का जब टाइम होगा, जब आपके पास काम नहीं होगा, तब आपको मंथली आपके खर्चे चलाने आगे के जो 4, 5, 6 महीने है उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में बताइए कि ये जो मैंने बोला सीजनल बिजनेस की वजह से, तो आपका जो ऑफ सीजन का टाइम होता है वो कैसे जाता है, आप उसके लिए कैसे प्लानिंग करते हो, क्या करते उसमें जैसे ऑफ सीजन, जैसे ऑफ सीजन में क्या होता है कि जैसे आपके पास बिल्कुल भी वर्क नहीं रहेगा, तो एक ये एम रखो कि जो पैसा आपके जब सीजन में मिलता है, जो पैसा आप जोड़ रहे हो, घर को चला रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कम से कम खर्चे करो। और ऑफ सीजन में ऐसी कोशिश रखो कि जैसे जो मॉडल के शूट हुए, जैसे कोई फोटोग्राफी किसी को करनी हो या कोई मॉडल्स हो या तो उनसे है ना ये चीज रखो कि वो आपसे शूट करवाए। उनसे आपसे थोड़ा थोड़ा ही पैसा मिले बट वो मिलेगा। उससे आपका गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी आगे चलती रहेगी। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे छोटे मोटे शूट हो तो उनको मना ना करे, जैसे प्रोडक्ट का कोई शूट हो या कुछ भी शूट हो उस चीज को करो। ऐसा मत रखो कि मैं तो वेडिंग फोटोग्राफर हूँ तो मैं तो वेडिंग की करता हूँ। अगर आप वेडिंग में परफेक्ट चल रहे हो तो आप दूसरी फोटोग्राफी पर भी ध्यान दो। फ्री टाइम पे वो भी सीखो कि कल परसों अगर कुछ वेडिंग ऑफ हो तो आप ऐसी चीज भी कर सकते हो कि आपको हेल्प मिले, आपका घर चल सके और आप कहीं रुको नहीं। ये चीज, और प्लस सबसे बड़ा कि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या, जो पहले वाला जो आप पैकेज कर रहे हो वेडिंग का, तो उससे पैसा बचाने की कोशिश करो। खर्च ना करो, उड़ाओ नहीं, तो जहाँ जरूरत हो रही है वहाँ यूज करो, बट फिर भी पैसे को जोड़ो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये चीज करो तो उससे आपकी हेल्प हो सकती है। डेफिनेटली। और एज अ बिगिनर मेरे को तो लगता है स्टार्टिंग में जब वेडिंग्स मिल जाते हैं तो हर एक लड़का, हर एक बच्चा जो बिगिनर है वो खुश हो जाता है कि चलो पैसे आ रहे हैं, और फिर चालू कर देते हैं एक्सेसरीज लेना, कैमरा के लिए कुछ अच्छी नई लेंस लेना या नया किट लेना। तो ये करने के बाद फिर पता चल जाता है कि एंड में जब ऑफ सीजन आ जाते हैं, और ऑफ सीजन 100% होता है, ये फील्ड में होता है, मतलब मैं तो एग्री कर रहा हूँ उस चीज पे क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और छोटे शूट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि लक्षित भाई ने बोला कि मॉडल शूट्स होते हैं, प्रोडक्ट शूट्स होते हैं, इसके अलावा आप छोटे एनिवर्सरी शूट्स भी ले सकते हैं क्योंकि एनिवर्सरीज होती रहती है लोगों की। सिर्फ लोगों को पता होना चाहिए कि आप सिर्फ शादियां नहीं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज भी शूट करते हो। तो एज अ बिगिनर, एज अ स्मॉल फोटोग्राफर आप छोटे इवेंट्स ले सकते हो। बर्थडेज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग बर्थडेज के लिए भी 50-50 हज़ार के पैकेजेस लेते हैं आज की डेट पे। तो इसके लिए अगर आप छोटे विलेज या गांव से बिलोंग करते हो तो वहाँ के छोटे बर्थडे शूट करो, भले आपको कम पैसा मिले बट एटलीस्ट आपका काम और आपका कैमरा शुरू रहेगा। मेरा तो वही होता है, कैमरा एक गाड़ी की तरह है, अगर उसको ज्यादा बंद रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा, अगर उसको रोज चालू रखोगे तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ, तो ये एक मेरा ओपिनियन है सब बिगिनर्स के लिए। तो और एक नई नई चीज हम लोगों ने स्टार्ट की अभी, लास्ट के 15 मिनट अपने बचे ये पॉडकास्ट खत्म करने के लिए, तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगा। तो उसमें पहले तो ऐसे 3 टिप्स बताइए कि जो एक बिगिनर फोटोग्राफर जब ये वीडियो देखेगा तो ऐसे 3 टिप्स की जिससे उसको फायदा हो उसका करियर वेडिंग फोटोग्राफी में चालू करने के लिए। जैसे एक फर्स्ट टिप ये है कि जैसे आप खुद को है ना, मतलब इतना परफेक्ट बनाना सीखो, पहले परफेक्ट करो खुद को,
और कई जहाँ पे जो वर्क हेल्प मिल रही है अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड के थ्रू, जैसे भी कोई भी जो आपको जानता हो जो आपकी हेल्प कर सकता है, उनसे उनको परफेक्ट उनको विश्वास दिलाओ कि मैं आपकी फोटोग्राफी अच्छी कर सकता हूँ। पहले फ्रेंड से स्टार्ट हो, फिर कोई क्लाइंट को पकड़ना। सबसे बड़ा एक है, पहले अपने फ्रेंड रिलेटिव्स वहां से स्टार्ट करो, तब कहीं जाके वही फ्रेंड्स वही रिलेटिव वो अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड्स तक आपको पहुंचाएंगे, तब आपका आगे बढ़ेगा। ऐसे तो आप जैसे कि आज कोई आपको नहीं जानता तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर उन्हीं का कोई रिलेटिव हो और आपसे फोटोग्राफी आपने उनकी की हो तो वो आपको तक उस तक पहुंचाएगा, आप तक वो जरूर पहुंच जाएगा। तो ये चीज होनी जरूरी है। और सेकंड चीज सबसे बड़ा ये है कि आप तो खुद को कभी छोटा फील मत करो। और टिप्स की बात है तो टिप्स में क्या है कि कैमरे में ऐसी ऐसी चीज लो, ऐसी ऐसी पिक्चर्स लो कि उसमें आपको पार्टी देखे कि क्या फोटो ली है। तो ये चीज होनी जरूरी है। अच्छा वर्क, मॉडर्न वर्क करो, उसमें देखो। और यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पे किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े। आप उस चीज को देखो, उस चीज को सुनो, उस चीज को समझो और ट्राई करो घर पर। ऐसी प्लेस पर ट्राई करो कि आपको हेल्प मिले। बहुत सारी क्लासेस चलती है, कोई पैसा। और हाँ, किसी को सीखना है तो एक चीज ये मत करना कि आप पैसा देके कुछ सीखो। खुद को सीखो, खुद जहाँ जहाँ पैसा बचाओ वही पैसा आपके आगे काम आ सकता है। ये चीज ना करें, तो इसका चीज का ध्यान रखें। डन। और उसके आगे एक क्वेश्चन ऐसा था मेरा कि अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफी में अभी करियर चालू करने वाला होगा तो उसको एक फ्रीलांसर बनना चाहिए स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में ही एक कंपनी लेके चलना चाहिए, कि ये पहले फ्रीलांसर बन के काम सीखना चाहिए, कि स्टार्टिंग में कंपनी करनी चाहिए? क्या लगता है? अगर किसी के पास इतनी गाइडलाइंस नहीं है, कोई इतनी नहीं कर सकता है, अगर किसी के पास ऐसा कुछ नहीं हो, तब वो रास्ता एक ऐसा ले सकता है कि किसी फोटोग्राफर के साथ रहे। किसी फोटोग्राफर के साथ रहे और उनसे इंस्पायर हो, उनके साथ जो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जैसे मैंने स्टडी की थी ना, गया हूँ मैं भी किसी की हेल्प करने के लिए। वहाँ पे मैंने भी लाइट पकड़ी है। गया हूँ मैं भी, वहाँ पे मैंने भी लाइट पकड़ी है। तो आज ये नहीं कि लाइट पकड़ के खड़ा ही रहूं, वो क्या कर रहे हैं वो भी देखूंगा। उन्होंने कैसी फोटो ली, जैसे वो फोटो लेते मैं देखूंगा कैसी ली सर, तो वो चीज देखूंगा कि ऐसे में ऐसी आई है और इस लाइट को वहां रखा है। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो वहां अगर आपने फ्लैश पकड़ के खड़े हो ना, लाइट को, स्टैंड को, गोडेक्स को, तो आप अगर कोई लाइट लेके खड़े हो तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि आप लाइट पर ध्यान दें, उसके साथ साथ आप फोटोग्राफर्स पे, मॉडल पे, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब पे ध्यान रहे कि वो किस एंगल से खड़े हैं, वो किस एंगल से फोटोज ले रहे हैं, वो किस एंगल से क्लिक करवा रहे हैं और कितनी डिस्टेंस है, कितना क्या है, क्या चल रहा है, क्या लाइट चल रही है, क्या क्या लाइट उन्होंने यूज की। एक एक चीज को नोट करो। अपना माइंड को ये मत चलाओ कि क्या लाइट लेके खड़ा हूँ, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, ये चीज ना करें। कब लाइट को रखूं, कब फोटोग्राफी कंप्लीट हो, कब जाके मैं बैठूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कल परसों अगर फोटोग्राफर जोर से भी आपको बुला लेना, कोई लाइट लेके आ इधर, ऐसा कुछ कर भी देना, उस चीज को माइंड में ना ले। उससे अगर आपने माइंड में लिया तो कल परसों वो फोटोग्राफर एक चीज कहेगा यार ये तो चिढ़ता है। हाँ माना मैंने गुस्सा किया, बट ये चिढ़ता है और इसमें सहन करने, कंट्रोल करने का नहीं है, तो वो आपको उससे डाउन कर देगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपने सहन किया तो कल परसों ये कहेगा यार ये बंदा सही है, ये इस बंदे ने ना अपनी हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहता है, कुछ बोल भी दो तो भी ये कंट्रोल कर लेता है, और तो इसको यार कुछ सिखाए ना तो आगे इसके भी काम आए और मेरे भी काम आए। ये चीज होनी चाहिए। और सेकंड, अगर आप किसी के साथ रह के अगर परफेक्ट हो गए हो और पर्सनल खुद का ओपन कर चुके हो तो भी उसको मत बोलना
कि देख मैं तो तेरे से इतना बड़ा हो गया हूँ, तेरे से भी ज्यादा ऑर्डर लेने लगा हूँ, इतने परफेक्ट है, ये चीज मत होने देना। वो भी तभी भी उसका साथ दो, तभी भी उसके साथ वर्क करो। कभी उसको नीड हो तो आप भी उसके साथ जाओ, कभी आपको नीड होगी तो वो भी आएगा। ऐसा वर्क करो, कंपटीशन चीज छोड़ दो। फोटोग्राफी में अगर कंपटीशन को लेके रहोगे, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कभी भी क्या कुछ हो सकता है, तो एक चीज ही काम आएगी, आपका नेचर, आपका व्यवहार और आपके और फोटोग्राफर में रिश्ता क्या है, ये चीज जरूरी है। बहुत बढ़िया लक्षित भाई, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके लिए मैंने ये लास्ट में रखता हूँ मैं, ताकि जो भी लोग देखे वो पहले जान ले आपके बारे में। इसके लिए पहले आपकी स्टोरी मैंने पूरी रखी है, फिर एंड में मैंने ये क्वेश्चंस रखे ताकि उनको ये पता चले कि, क्योंकि क्या होता है कि हर एक इंसान का किसी ना किसी इंसान के साथ एक कनेक्ट हो जाता है। मतलब स्टोरी कुछ सेम हो जाती है। अभी जैसे पकड़ लीजिए, किसी को फैमिली सपोर्ट ना होगा, वो आपसे ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी स्टोरी उसको अच्छी लगेगी सुनने में। तो इसके लिए क्वेश्चंस मैं एंड में रखता हूँ ताकि लोगों को कंप्लीटली पता चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई सिखाया, करना है इसके लिए किया और बाद में वेडिंग में गए और फिर उनको पता चला कि अरे यार पॉडकास्ट में तो ऐसा बोला था, इधर तो अलग ही सीन है। इसके लिए जितना हो सके मैंने ट्राई किया है कि नेचुरल रखना, और जितने भी छोटे छोटे डिटेल्स होते, जैसे आपने आज के वीडियो में जितना भी अभी तक बताया वो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है, लेकिन एक वेडिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज। जैसे कि आपने बोला कि अगर कुछ मोमेंट मिस हो जाए, तो क्लाइंट के साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन होगा तो क्लाइंट उतना सिर पे नहीं लेगा वो चीज, या फिर कुछ ऑल्टरनेट, या फिर पकड़ लो किसी ने फोटो दूसरे ने भी खींचा होगा, किसी ने वीडियो किया होगा, तो कुछ तो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आप इगोइस्टिक हो और आपने अच्छे से क्लाइंट के साथ बर्ताव नहीं किया, तो वो एक यही चीज पकड़ के आपका पेमेंट भी रुकवाएगा और आपका नाम भी खराब करेगा। दो चीजें हुई। ये तो होना ही है, बहुत अगर ऐसा किया तो आपको लॉस होना ही है। होना ही है, होना ही 100%। बहुत सही लगा लक्ष्य जी। अभी ऑलमोस्ट अपना टाइम खत्म हो रहा है, और आपको पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, बहुत थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आपने टाइम निकाला और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ ये चैनल के थ्रू आपने शेयर किए, ताकि लोगों को पता चले, हर एक बिगिनर को पता चले कि मेहनत करो। इजी है नहीं ऑब्वियसली, थोड़ी मुश्किल ये चीज़ है, वेडिंग फोटोग्राफर बनना इतना आसान है नहीं, लेकिन आप मेहनत करो, डेफिनेटली आपको वो एक दिन अच्छा एक वेडिंग फोटोग्राफर बनाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, कल आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, जैसे कोई कहे अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू फोटोग्राफर भले ही बन जा, तेरे से कुछ, तेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं रहेगी, मैं तो इतना आगे हूँ, वो हूँ। अगर ऐसा सुनने को मिले तो उस चीज को अपने माइंड में नहीं ले। बस आप एक चीज ठान ले कि मेरे को सबको चुप करना है। उसको वापिस ये मत बोलिए कि देख लेना मैं बता दूंगा तेरे को, या ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आप अपने सेल्फ से क्या कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मंथली अगर 20,000 भी कमाओ ना, तो वो आपकी खुद की इनकम है, वो आपकी मेहनत की इनकम है, तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। भले ही कुछ नहीं हो, बहुत कुछ, बट ये है कि आपके लिए वो एक भगवान समान है कि आपने सब कुछ खुद से किया है। वो इनकम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप कभी घमंड ना करें कि यार मेरे पास बहुत कम है, उससे तो इतना हो गया तो मेरे भी ऐसा होना चाहिए, ये मत करें। आप खुद क्या कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, वो आप पर है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें, कभी ये एटीट्यूड और ईगो वगैरह नहीं रखें, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। दूसरा, अभी जैसे कि अपना पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम लिमिट है तो उतना ही कर पा रहा हूँ मैं उतने ही टाइम में। इसके लिए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे को मेरे पुराने दिन याद है जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरा करियर आज से 7-8 साल पहले, और बहुत एक कनेक्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा कि कितने प्रेशर और कितने कठिनाइयों से हम लोग गुजरते, कितने स्ट्रगल अपने को करने पड़ते हैं एज अ वेडिंग फोटोग्राफर। लेकिन होता है, आज हम लोग भी कहीं ना कहीं पे पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज भी हम लोग सीखने वाले हैं बहुत कुछ, और कल भी सीखेंगे। तो यही जर्नी है एक फोटोग्राफर की। तो मैं लक्षित भाई लास्ट आपको एक पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको ये पॉडकास्ट के बारे में कैसे लगा, जैसे आप लोगों ने अभी ये किया है, और आपको कैसे लगा बेसिकली आज यहाँ बात करके मेरे से? मेरे को
बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि आप मेरे से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो पूछ रहे हो। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इतना किस्मत वाला हूँ कि ये आपने मेरे को बोला। आज मैं बहुत खुश हूँ जब आपने मेरे को कॉल किया था कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कि बिगिनर्स को सपोर्ट मिले। तो मैं इतना आगे बढ़ा हूँ कि आज आप मेरे को बोल रहे हो। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपसे मेरे को ये चीज मिली। आज मैं बहुत खुश हुई इस चीज के लिए। थैंक यू यार, थैंक यू यार। बहुत आपने इतने मतलब इमोशनल कर रहे हो आप अभी। बहुत आपने इतनी तारीफ की है, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला और आप आज मैं आपको बोलता हूँ आप ऐसे मुकाम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो कि आप एक एक्सपीरियंस फोटोग्राफर कहलाते हो और धीरे धीरे इससे भी आप आगे बढ़ो, बहुत बड़े फोटोग्राफर बनो। उस दिन भी फिर से हम लोग और एक इंटरव्यू करेंगे और आपका एक्सपीरियंस तभी भी जानेंगे और देखेंगे कि बिगिनर्स को इसका कैसे फायदा दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक चीज मैं बताना भूल गया। जैसे आपको कंपटीशन इतना होगा कि आपके साथ में बैग्स होंगे, आपके साथ में लाइट्स होगी और आपके साथ जो आपकी टीम चल रही है ना, कभी ये मत करना कि उसको ज्यादा भारी दे दो और आप कम लेके चढ़ो। वो इंसान आपको जरूर नोटिस करेगा, ये तो हल्का लेके ऊपर चढ़ रहा है और मेरे को भारी दे रहा है, ये मेरे साथ वर्क कर रहा है बट ये मेरे साथ गलत कर रहा है। आप उसको इतना रखो कि वो बराबर चले, वो खुद करे कि नहीं सर आप मेरे को दे दो, ये चीज करनी चाहिए। वो खुद आके आपको बोले कि सर आप हल्का ले लो, मैं भारी लेके जा रहा हूँ। तो ये वाला बात जरूर है। मैंने ना अपनी टीम के लिए ना कभी भी मेरा वर्क हो या किसी और मेरी टीम का ही वर्क क्यों नहीं हो, वहां पे भी मैंने अगर कोई फोटोग्राफर रेगुलर खड़ा है स्टेज पर खड़ा है तो मैंने ना उसके लिए ना, अगर मैं कैंडिडेट में हूँ या कहीं साइड में खड़ा हूँ तो मैं ना उसके लिए ना वहां से दूर से पानी लेके आया हूँ। कुछ खाने के लिए हो तो उसके लिए लेके आया, बस उसको प्रॉब्लम नहीं होने दी। फिर मैंने अपनी टीम के लिए टाइम दिया है कि आज ऐसा करो, मैं वर्क करता हूँ, आप 5 मिनट जाके रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो, ताकि आप वापिस आगे खड़े हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एक अगर आप सबको गाइड कर रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, भले आपके साथ 1 दिन हो या 6 दिन हो, आप अपनी टीम का ध्यान रखना, आपके साथ जो है उनका जरूर ध्यान रखना। एब्सोल्युटली। उसको अपने घर तो छोड़ो, अपने फैमिली छोड़ो, एक सगे भाई जैसा रखना, ताकि आप आने वाले इन फ्यूचर में वो आपको है ना कुछ गलत नहीं समझे, वो आपके साथ खड़ा रहे। वो वाली बात होनी चाहिए। ये एक बोनस टिप थे सब बिगिनर्स के लिए, जो भी ये वीडियो देखेंगे इनके लिए बोनस टिप है जो लक्षित भाई ने आज दी है यहाँ पे। हमेशा ये चीज याद रखें कि हर एक बिगिनर कभी ना कभी प्रोफेशनल बनने वाला है और एंड में वो एक इंसान ही है। तो हमेशा याद रखें कि उसको छोटा या किसी को बड़ा ऐसे ना करे, सबके साथ घुल मिल के अच्छे से दोस्त की तरह रहे, भाई की तरह रहे। ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। मेरे को मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि आप है ना अपने फोटोग्राफर के बिना खाना नहीं खा रहे हो। वो जब तक नहीं आ रहे तो आप खाना नहीं खा रहे हो। मैं कह नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो जब आएंगे हम एक थाली में एक साथ खाएंगे, भले 6 दिन ही खाएंगे बट खाएंगे एक साथ। ये वाली बात हम रखता हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखे इस चीज का। बाकी तो आप बस भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। ठीक है फिर अभी बोलिए ना। मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो उससे मैं सबसे माफी चाहता हूँ। अरे यार, गलतियां तो होती रहती है, लेकिन यही गलतियों से हम लोग सीखते रहते हैं। ये वीडियो से सबको सीख मैं देना चाहता हूँ। और सेकेंडली लक्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इमेजिन कर रहा हूँ या फिर विश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई प्रोजेक्ट में एक साथ काम भी करेंगे तो और मजा आएगा। तो बहुत देखेंगे। बढ़िया, बहुत बड़ी खुशी होगी मेरी ये। 100% सर, देखेंगे कि इन फ्यूचर अच्छे से कोई कोई बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ काम भी करेंगे तो और मजा आएगा, और वीडियोस बनाएंगे। और देखते हैं, ये तो सीजन 1 चल रहा है फिलहाल अपने पॉडकास्ट का। होपफुली आशा करता हूँ कि ये अगर लोगों को पसंद आएगा तो सीजन 2 बिल्कुल और बहुत जल्दी बनाएंगे सेम लोगों के साथ। तो लक्षित भाई को फिर से आपको देखने का मौका मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच लक्षित भाई, थैंक यू सो मच लक्षित भाई फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। थैंक यू।